एक बड़ी न्यूज आई है अडानी एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई। एज पर अ रॉयटर्स रिपोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस डिफेंस यूनिट पर मिसाइल कंपोनेंट्स पर टैक्स इवेजन के एलिगेशन लगे हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और डीआरआई ने मार्च 2025 में ये प्रोब शुरू किया है, फोकसिंग ऑन अलेज्ड ड्यूटी इवेजन वर्थ $9 मिलियन। अडानी डिफेंस गौतम अडानी के कॉन्ग्लोमरेट का एक छोटा सा आर्म है जो कि मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड इवन स्मॉल आर्म्स बनाता है, मोस्टली फॉर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। नाउ, इस इन्वेस्टिगेशन के फोकस में है वो पार्ट्स जो कि शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स के लिए इंपोर्ट किए गए थे, बट उन्हें टैक्स बचाने के लिए अलेजिडली लॉन्ग रेंज मिसाइल कंपोनेंट्स बताया गया। अगर हम नंबर्स के पर्सपेक्टिव से देखें इस पूरे मामले को, तो ये अलेज्ड $9 मिलियन की जो ड्यूटी है वो अडानी डिफेंस के FY25 रेवेन्यू का ओवर 10% है एंड आधा प्रॉफिट। टिपिकली ऐसे केसेस में 100% पेनल्टी लगती है, यानी टोटल लायबिलिटी $18 मिलियन तक जा सकती है। इस मामले पर कंपनी का कहना है कि गवर्नमेंट ने केवल इंपोर्ट्स पर कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे थे, जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सहित दे दिए हैं गवर्नमेंट को, और ये इशू उनके एंड से यानी कि कंपनी के एंड से क्लोज हो चुका है। रिमेंबर, ये प्रोब एक ऐसे टाइम पे आया है जब सेबी ने रिसेंटली ही अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग केस में क्लीन चिट दी थी। सो एज एन इन्वेस्टर इस पूरे मामले में आपको 3 बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। ये एक टैक्स और कंप्लायंस मैटर है, ना कि कॉर्पोरेट फ्रॉड इशू। फाइनेंशियल इंपैक्ट अडानी डिफेंस के लिए हो सकता है कि ये बड़ा हो, बट अडानी ग्रुप के लिए ओवरऑल इतना बड़ा नहीं होने वाला, लिमिटेड होने वाला है। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट्स सेंटिमेंट पर रिएक्ट करें, स्पेशली गिवन अडानीज हिस्ट्री ऑफ रेगुलेटरी हेडलाइंस। तो कॉशन के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। आपकी इस न्यूज रिपोर्ट पर क्या राय है, मुझे कॉमेंट्स में बताइए। मैं हूं गौरी, और ऐसे डेली मार्केट अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.